एंटर टू लर्न लीव टू सर्व। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बागना सेरी, डिस्ट्रिक्ट रामबन, जोन रामबन। ये स्कूल दावे तो करता है कि यहाँ पर बच्चों का प्रवेश होता है तो वो देश के लिए सेवा करेगा, मगर दोस्तों आप ये सोचो, आज जो है ऑफिशियल डे है। वीडियो न्यूज़ अभी जिस जगह पर पहुंचा है, यहाँ पर आज वर्किंग डे है। इस वर्किंग डे में जो है स्कूल जो है बंद है। बच्चे जो हैं बस्ते लेके हैं स्कूल के बाहर हैं। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम इसके अंदर एंट्री कैसे करें। यहाँ पर एंट्री करने के बाद यहाँ से हम क्या बनते हैं, इनके पास बहुत बड़ा समाधान जो है नहीं मिल रहा है। अब हम आपको ये राज जो है अफशा करने जा रहे हैं कि आखिर ये स्कूल जो है बंद क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है, इस ऑफिशियल डे में स्कूल बंद क्यों है। आइए मैं आपको इसकी यात्रा कराता हूं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की। ये जो है स्कूल के बाहर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चे आज जो हैं स्कूल के क्लासेस के अंदर क्यों नहीं घुसे, आखिर ये पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे जो हैं स्कूल के बाहर हैं। यह मंजर जो दिखा रहे कैमरे में से मैं गुजारिश करता हूँ, ये स्कूल जो है, ये देखो ये स्कूल जो है दरवाजे पट जो हैं बंद हैं। इसके बाद जो है ये ऑडियंस जो आप देख पा रहे हैं, ये ठीक स्कूल के बच्चे, उनके पेरेंट्स जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर ये ऑफिशियल डे पर जो है स्कूल क्यों बंद है, ऐसा क्या है, क्या ये गफला है। हम जानने की कोशिश करते हैं इन बच्चों से कि ये बच्चे आज स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं करें, आखिर इनको दिक्कत क्या है। हमें से अगर कोई बच्चा आगे आना चाहे तो हम उनसे बात करें। बेटा आप स्कूल अंदर क्यों नहीं बैठे, आप ये बताओ। हमारे यहाँ पे कोई कमरा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे स्कूल नहीं है, हमारे स्कूल नहीं है आपके पास। नहीं। तो आप अंदर क्लासेस, आपके पास टीचर नहीं है क्या, मतलब आप स्कूल बंद करके बाहर बैठे हो, टीचर हैं आपके पास या पूरे हैं या कम है या क्या है आपका। नहीं, बहुत कम टीचर है, 2 टीचर से। तो आप कितने बच्चे हो। हम 80 बच्चे हैं। 80 बच्चों पे दो टीचर आधारित हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स नहीं लगते हैं। नहीं, सभी सब्जेक्ट नहीं लगते। सभी सब्जेक्ट नहीं लगते। नहीं लगते। तो चलिए ठीक है। तो आपने टीचर्स से कंप्लेंट वगैरह किया कि इनका क्या मसला है। नहीं, कि नहीं। वो टीचर्स क्या कहते हैं आपके। टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। अच्छा, जितना हो सके उनसे उतना पढ़ाते तो हैं। आप दिन के पूरे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो। नहीं, पूरे नहीं पढ़ते। पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। देखिए दिन के पूरे सब्जेक्ट जो ये नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कल को जो है क्या ये देश की क्या ये सेवा कर सकते हैं। ये है सरकारी स्कूलों का पर्दाफाश। ये है हमारे साथ। बेटा आप ये बताओ कि आप स्कूल में आज स्कूल के बाहर क्यों, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो। स्टाफ कम है। स्टाफ कम है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। 8th क्लास में। 8th क्लास में। आपके कितने सब्जेक्ट्स लगते हैं। 3 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स आपके नहीं लगते हैं। तो आपको टीचर्स नहीं मिलते। आप अपने टीचर हेडमास्टर को बोला आपने कि टीचर्स हमें दो। बहुत बार बोला। अच्छा चलिए देखिए, जहाँ तक इन्होंने बहुत बार टीचर्स से बात की, इनके सब्जेक्ट्स नहीं लगते हैं। ये स्कूल जो है पूरा कम्प्लीटली रन हो रहा है। यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स भी जो है वो मौजूद है। आइए अब हम उनको उसातिज़ा से और उनके वालिदैन से मिलाते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है ये बच्चे जो हैं क्यों मोहताज हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सर आप ये बताएं कि आप एज ए क्या। मैं एज ए लगा हूँ आरटी टीचर। इधर 2012 में अपॉइंटेड हुआ। उसके बाद हमारे इधर एक अलियास सर थे, तो वो टीचर 2016 तक हमारे साथ रहे। तो उसके बाद उनकी जो है ट्रांसफ़र हो गई बलियोत में, लेकिन टिल डेट तक आज की उनकी जगह पर कोई नहीं आया। पीछे भी जो ये ट्रांसफ़र हुई 2021 में, लेकिन उस दौरान भी बोला गया ऑफिस से कि आपके यहाँ एक टीचर आएगा, लेकिन टिल डेट तक अभी तक कोई टीचर हमारे यहाँ आया ही नहीं। तो हिंदी की हमें टीचरों की बड़ी परेशानी। हम तो उर्दू नोइंग है तो, लेकिन हिंदी का कोई भी टीचर इधर नहीं है। हमारे पास 80 स्ट्रेंथ है, जो बड़ी मुश्किल है। दूसरा ऑफिस का भी कुछ काम, मिड डे मील भी चलाना है, लेकिन यहाँ टीचर अभी टिल डेट तक कोई आया नहीं। हमारी तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी का टीचर नहीं है। दूसरी तरफ से आप ये कह रहे हैं कि 80 बच्चों की स्ट्रेंथ है और यहाँ पर हिंदी का टीचर नहीं। आपको कहीं ये नहीं लगता है कि आपके पास तो और भी टीचर नहीं है। 80 बच्चों पर 2 टीचर है, आपको खाली एक हिंदी का टीचर चाहिए। नहीं। क्या हिंदी के टीचर से पूर्ति हो जाए। जो एक शेड्यूल है, जैसे एक मिडिल स्कूल में 6 टीचर चाहिए, 6 टीचर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आते हैं 40+ सब्जेक्ट आते हैं सारे लगा के 1 to 8 से। लेकिन हमें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारी इल्तिजा से डिमांड है कि
हमें कम से कम चलो अगर ज़्यादा नहीं 6 नहीं तो 4 तीन टीचर और दिए जाएं, जैसे 5 टीचर इधर कम से कम हो जो बच्चों का भविष्य बने, क्योंकि हम लोगों को बड़ी मुश्किल दिक्कत आती है अपनी जगह पे, हमें बड़ी मुश्किल आती है। हमें बच्चों को कभी एक को आ जाती है क्लास 8th में, कभी 7th फर्स्ट, हर एक को इकट्ठा ही पढ़ाना पड़ता है, वो हमें बड़ी दिक्कत आती है। ये हमारी डिमांड पहले से भी थी, जैसे 16 में हमारी ट्रांसफ़र टीचर जो अलियास सर चले गए, उसके बाद हमने बड़ी बार बोला कि हमें एक टीचर दिया जाए। पीछे जैसे भी हम गए थे तो बोल रहे थे जी आपको भेजेंगे। आपने किससे डिमांड की? जेडीयू दफ्तर से। जेडीयू दफ्तर क्या कहते हैं? अभी जैसे ये पिछले हफ्ते की बात बोल रहे हैं जी, हमने रैशनलाइज कोई लिस्ट बनाई है तो सीओ ऑफिस भेजी है, अब वो अप्रूवल होगी तो उसके बाद ही आपको दिया जाए। अब वो अब आश्वासन ही दिया है आज तक। देखो सर 16 से लेकर आज तक इधर कोई आया नहीं। दो ही टीचर, हम दोनों टीचर हैं। हमारे बच्चों का भी इनके देखो भविष्य के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको भी कुछ आगे जाके बनना है। जो बेस है बच्चे का, फाउंडेशन अच्छे से बनना चाहिए, उनका बेसिक जो चीज़ है। यानी 2016 से आश्वासन दिया जा रहा है। जेडीयू डिपार्टमेंट ये आश्वासन देता कि हम आपको जो है उसातिज़ा की जो वैकेंसियाँ वो आपको पूरी देंगे। आश्वासन के बिना इनको कुछ भी जो है नहीं मिल रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर बच्चे जो है एंटर टू लर्न, लीव टू सर्व। मैं कहता हूँ कि लीव टू सर्व नहीं, लीव टू सर्वनाश। यहाँ पर सर्वनाश हो रहा है, बच्चों का सर्वनाश हो रहा है। यहाँ पर बच्चे जो है जीते जागती सबूत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये बच्चों का भविष्य जो वो साबित नहीं हो पा रहा है। हम आप यहाँ पर कुछ पेरेंट्स से भी मिलने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या है, फिर उसके बाद हम जो है लोगों से इंतजामिया से भी बात करते हैं। तो आप सर ये बताइए कि आप एज ए क्या आप बच्चों के पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे सर इधर स्टाफ के लिए हम गए थे जेडीओ के पास, एप्लीकेशन मैंने दी है, वहाँ से बोलना का हमारे पास स्टाफ नहीं है। उससे बाद जो ये यहाँ बच्चे इनको कोई ABC भी नहीं आ रही है, कोई 100 तक एंट्री नहीं आ रही सर। उससे बाद सर 2 बार गया DC के पास भी गया, और 2000 से 2011 तक यहाँ पे कोई टीचर हिंदी वाला नहीं सर। जी सर। अच्छा, तो मतलब 2011 से ये मसला है, तो आपने कोई कंप्लेंट जेडीओ ऑफिस? मैंने सर सरपंच को भी बोला था, जहां हमारे गांव में एक तीरथ सिंह बिमर है, उसको भी मैंने बोला, बिमर लेकर हम गए सर जेडीओ के पास। वहां बोलने लगा हमारे पास स्टाफ नहीं, हम कहां से लाएंगे। जी सर। तो आप क्या चाचा, आप ये बताएं कि आप यहाँ पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? आप असलियत क्या बताना चाहते हैं? आपके अंदर क्या है यहाँ पर? बच्चों के बारे में सरकार तो सोच नहीं रही है, तो सरकार जो वो सोई हुई है, चाहे वो जेडीयू डिपार्टमेंट हो या DC डिपार्टमेंट हो, यहाँ पर पब्लिक का कहना है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जी, जब ये हमारा स्कूल पहले प्राइमरी स्कूल था यहाँ पर, तो ये यहाँ आया था वो अलियास मास्टर पहले, तो 4 दिन उसने चलाया अच्छा। उससे बाद वहाँ यहाँ से उसकी ट्रांसफ़र हो गई। जब ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ 2 मास्टर आ रहे हैं हमारे लगातार। एक उनको दफ्तर का काम भी है, दूसरा उनको गांव में भी शुमार में भी लगा दिया, पीछे रह जाता है एक मास्टर। यहाँ एक मास्टर 80 बच्चों को क्या करेगा, क्या पढ़ेगा। और हमारे दिल में भी ये शौक़ है कि इन्हीं स्कूलों से और पढ़ाई करके सब लोग ऑफिसर बनते हैं। कि जब एक मकान बनाया जाता है, उसका प्लान ही अच्छा नहीं हो तो मकान कैसा खड़ा हो सकता है उस पर। हमारी ये गुजारिश है कि हमारे यहाँ मास्टर आने चाहिए। अगर 2011 से लेकर 16 तक यहाँ मास्टर था, उनकी ट्रांसफ़र यहाँ से हो गई, दूसरा उनकी जगह कौन यहाँ भेजा। और हमें ये भी हमारी नॉलेज में आया कि अगर एक मास्टर पिछले साल 1-2 साल यहाँ लगाया था, करतार मास्टर उसका नाम है, कभी यहाँ आकर उसने डिप्टी दिए एक दिन भी, तो हमारे से सबूत करो, हम माफ़ी मांग लेंगे। हमारे जो बच्चे यहाँ के, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। और इन बच्चों को जो 5वीं पढ़ रहे हैं या 4थी में पढ़ रहे हैं, 4थी क्लास में या 5वीं क्लास के, उनसे किसी से भी लिखा लो, अपना नाम नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते? कि अगर यहाँ स्टाफ भी पूरा नहीं है। अगर 80 अपने घर में अगर जिसको 4 बच्चे हैं, वो घर में संभालना मुश्किल हो जाता है। जहाँ 80 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, 2 मास्टर उनको क्या कर सकेंगे? वो पढ़ाई कराएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनकी जफ्फी मिटाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे। और यहाँ डडल इलाका जो हमारा, उनको तो ज़्यादा यही पैरा हो जाता है कि यहाँ से कोई मार न गिर नहीं जाए। आप फिर इंतजामिया के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाते? आप खुद क्यों सोए हैं? कितनी बार कहाँ जाएं? DC तक हम पहुँचे कि यहाँ हमारे जेडीयू जो ऊपर वाला वो बाहर DC में एप्लीकेशन भी हमने दी, देकर हम थक गए। हमारा कोई ना सुनता है, किसके पास जाए, है ही कोई नहीं। इंतजामिया
सोई हुई है, ना जेडीओ डिपार्टमेंट सुनता है ना डीसी डिपार्टमेंट सुनता है। जब हमने जेडीओ मिस्टर हफीजुल्लाह से बात की तो उन्होंने क्या कहा। हेलो। हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं जर्नलिस्ट चंद्रजीत बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त जो हूँ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल शेरी बागना में मौजूद हूँ। हाँ जी। यहाँ पर सर हमें कंप्लेंट मिली थी कि ये स्कूल जो है बंद है, तो यदि आज वर्किंग डे है तो ये स्कूल बंद क्यों है सर? कौन सा सर? गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल शेरी बागना जोन रामबन। शेरी बागना। ये स्कूल जब आज ये वर्किंग डे है तो ये स्कूल आपने बंद क्यों रखा है? हम कैसे बंद रखेंगे? हाँ, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप सारे बच्चे मौजूद हैं। इसको इसका नाम मुझे लिखने दें। आप फिर से बोले जी। हाँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेरी बागना। हाँ जी सर, शेरी बागना, ये मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ किसी। हाँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेरी बागना जो इसको गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल शेरी बागना जोन रामबन। जी, जोन रामबन में आज ये बंद है। हाँ जी, क्लोज। हाँ जी जी, बोलिए सर। ये स्कूल बंद क्यों है सर? हाँ देखिए जी, हमने तो बंद रखा नहीं कोई स्कूल। अब कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में कि कोई ये जो सीसी लीव वाली मैडम जो होती है ना, वो सिंगल टीचर में कहीं आ जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं क्लस्टर हेड को कि यार जब तक वो आती तब तक आप वहाँ पर किसी आदमी क्या नाम टीचर को वहाँ पर डेली भेजते रहो। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा होगा जो आज ना आया होगा, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पर ऑफिशियल जो टीचर्स हैं उनसे भी बात की। उनका ये कहना है कि, और पेरेंट्स भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी हैं अभी मौजूद है मेरे साथ। आप बात करें। हाँ, तो पेरेंट्स भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पर एक दो टीचर्स भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जेडीओ डिपार्टमेंट से हमें 2016 से ये आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो है हमें टीचर की उपलब्धि हम कराएंगे। यहाँ पर 80 के करीब इन्होंने कहा कि बच्चों की स्ट्रेंथ है, सिर्फ दो टीचर जो यहाँ पर। आप ये बताइए, लेट मी कंप्लीट। मेरी बात भी आप सुन लेना। आप बताओ इस वक्त वहाँ पर कितने टीचर्स मौजूद हैं मौके पर? कोई 2 टीचर्स मौजूद हैं यहाँ पे। क्या क्या नाम है उनका? जरा मैं नाम उनका जाहिर नहीं कर सकता। जरा नहीं, आप नाम बता दो ना, मैं तो वहाँ से भी रिकॉर्ड से भी देख लूंगा, मुझे वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये बताओ सर, आप ये बताओ 2 टीचर से मैंने बयान लिया, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो 80 बच्चे हैं उनमें से एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी संभालता है, एक टीचर बच जाता है। जब मैंने बच्चों से ये राय ली तो बच्चों का कहना है कि हमें 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और बाहर बोर्ड लिखा है एंटर टू लर्न लिव टू सर्व। ये सब लिव टू सर्व क्या सर्व करेंगे? यहाँ तो सर्वनाश हो रहा है यहाँ पे बच्चों का। बच्चों को नाम नहीं लिखा, बच्चों को नाम नहीं लिखने आ रहा कि मेरा नाम क्या है। मैंने बच्चों के नाम तक पूछे इनका तो सर्वनाश हो रहा है सर यहाँ पे। और पिछले 2016 से ये जो है डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं। यहाँ पर टीचर्स भी बता रहे हैं और पेरेंट्स भी बता रहे हैं, बच्चे जो हैं बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है। तो सर ये आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, तो इनका भविष्य का जिम्मेवार कौन है? सुनिए, आने जाने का जहाँ तक सवाल है, ये कोविड-19 की वजह से 2 साल स्कूल जो है वो सारे के सारे बंद रहे हैं। अब बच्चों पर तो उसका असर आना ही था। वो एक स्कूल का मामला है नहीं, और उनमें भी ऐसा ही पोजीशन जो है वो बनी रहती है, क्योंकि 2 साल जब काम बराबर ना रहे तो फिर असर तो होता ही है बच्चों के ऊपर। नहीं वो तो ना, ये बात तो मैं देखो, ये पहले ही से 2016 से अगर वो मामला है, पोस्टें जहाँ पर 2 हैं प्राइमरी स्कूल के अंदर, ये 2 ही देते हैं। किसी में कोई 3 हूँ तो मैं कह नहीं सकता। बाकी मैक्सिमम जो है रामबन में तो पहले ही पोस्टों का कमी है, मिडिल में भी कमी है, और मिडिल में देखो जी कम से कम 7-8 पोस्टें होनी चाहिए, जबकि होती हैं 2, 3 या 4। अब स्टाफ की कमी है तो हम कैसे पूरी करेंगे उसको? तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड की आपने कभी, या आपने अपने तक ही सहमत रहे आप? तो बहुत बार हमने क्या क्या डिमांड नहीं की, हर बार डिमांड करते हैं, लेकिन टीचर रेशनलाइजेशन में रखा भी है। देखिए ये श्यामलाल जी जो है ये इसको डील भी करते हैं। ये आपके सामने बैठे, इनसे भी बात कर लीजिए, मैं भी सुन रहा हूँ। सर हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप ऐसे क्या हैं आप? मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ सर। हाँ बताइए। मसला क्या है कि बागना में जो है ना जनरल लाइन वाली टीचर ना पोस्ट एक ही है वहाँ पर। 2 जो है ये RRET वाले बंदे हैं, ठीक है, 3 ही पोस्ट है वहाँ पर। तो अब इसमें क्या था कि इनकी शॉर्टेज का मसला था कि टीचर इनको डिमांड कर रहे थे कि शायद हिंदी टीचर या उर्दू टीचर की इनकी डिमांड थी। हमने एक टीचर को रखा है, जावेद इकबाल, मैं आपको ये सेंड भी कर देता हूँ, जो रेशनलाइजेशन हमें बोला था ना इन्होंने। आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए।
हाँ मैं करता हूँ ये अपने ने बोला था रेशनलाइजेशन में जहाँ भी शॉर्टेज है तो जहाँ सरप्लस स्टाफ है वहां से एक बंदा उठा के वहाँ भेज दो। तो ये हमने रेशनलाइजेशन में जावेद इकबाल यूपीएस बड़नार वाला टीचर इसको प्रपोज किया हमने बागना के लिए और ये हमने सीओ साहब को भेज भी दी है मेल करके। ये विद इन डेज जो है इसकी जो ही अप्रूवल आती है हम इसको ऑर्डर बना के जावेद इकबाल को वहाँ भेजेंगे। जावेद इकबाल एज ए क्या पढ़ाएंगे वो, फॉर विच सब्जेक्ट ही विल बी अपॉइंटेड? हाँ सर वो जावेद इकबाल भी RRET वाला टीचर है, ग्रेजुएट है वो भी। मैं कह रहा हूँ सर कौन सा सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे? यहाँ पर हिंदी का तो टीचर ही नहीं, इनको हिंदी का हा भी नहीं आता है, हिंदी का सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी देखा ही नहीं इन्होंने, कभी देखा ही नहीं। हाँ तो वो सब अगर आप टीचर भेज रहे हो तो ये आश्वासन तो आप दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हिंदी का टीचर, वो हिंदी का टीचर है? हिंदी का टीचर अब ये पता नहीं हिंदी का है या नहीं है सर। नहीं, यहाँ पर हिंदी का सबसे बड़ा डिमांड है, हिंदी का सब्जेक्ट है और हिंदी का भी देखा ही नहीं इन्होंने। क्या मसला है? मसला ये है कि जो टीचर है ना ये 5th तक, हाँ ये मतलब हिंदी और उर्दू जो है इनको दोनों ही आना चाहिए सर। ये रिफ्यूजल नहीं दे सकते हैं कि भाई हमें हिंदी नहीं आती है मिडिल तक। ठीक है आप रिफ्यूजल नहीं दे सकते, मतलब इनका हिंदी जो है कौन पढ़ाएगा फिर, आप ये बताओ। अब हिंदी की सर एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा हिंदी की बहुत सारी काफी सारे स्कूलों में डिमांड है, हिंदी टीचर ही कम है। इन टीचर्स को हिंदी नहीं आती? अच्छा हाँ क्यों नहीं आती है? ये बोले लिख कर देते हैं कि भाई हमें हिंदी नहीं आती है। हिंदी अगर नहीं आती है तो आप ले लो, अगर हिंदी आती है तो ये तो पढ़ाएं, अगर हिंदी नहीं आती है तो फिर आप क्या समाधान करेंगे? अगर टीचर को हिंदी नहीं आती है तो फिर आप क्या करेंगे? आप सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे उर्दू या फिर हिंदी में ही रखोगे उनको? हाँ यही हो सकता है सर। फिर नहीं हिंदी वालों की तो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा एक बहुत सारे स्कूल है सर जहाँ हिंदी की डिमांड है लेकिन हिंदी वाले टीचर जो है ना पर्टिकुलरली हिंदी वाले टीचर हमें नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से? ठीक है अगर नहीं मिल रहे हैं तो सर इसका आपके पास क्या समाधान है? आप बच्चों का करियर इसी तरह बर्बाद करोगे, आप इसका क्या समाधान है वो मुझे बताइए। जनाब ये संविधान डिपार्टमेंट को देखना है, हम क्या कर सकते हैं छोटे लेवल पे? ताल्लुक नहीं रखते मैं मगर हम छोटे भाई हम कहाँ से ये सीओ साहब कर सकते हैं? आप डिपार्टमेंट से डिमांड नहीं रख सकते? आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते? नहीं हमने तो 10 बार उनको लिखा है कि भाई फलानी जगह पर हिंदी टीचरों की जरूरत है, यहाँ पर या तो कहीं पर उर्दू के टीचर की जरूरत है। हाँ तो अभी ये प्रिंसिपल साहब जो है हायर सेकेंडरी वाले इन्होंने कहा मुझे 2 टीचर उर्दू वाले चाहिए, 1500 बच्चा है और उर्दू टीचर की इमीडिएट जरूरत है। तो हम जहाँ जितना भी हो सकता है हम करते हैं सर। ठीक है आप मुझे फाइनल में ये बता सकते हैं कि अब हिंदी का टीचर अगर नहीं मिलता है तो आप हिंदी का टीचर से महरूम इन बच्चों को रखोगे या फिर आप इनको उर्दू का टीचर ही देंगे? आप हिंदी की बजाय इनको उर्दू पढ़ाएंगे, कम से कम इनका सब्जेक्ट तो चल पड़े, इनका करियर जो है बर्बाद न हो पाए। अब वो जावेद इकबाल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ भाई। अच्छा चलो ठीक है, तो ये कब तक अपॉइंटेड होगी? जब तक मतलब आप ये आश्वासन ये दे रहे हैं कि अब जो आप हिंदी जो है जावेद इकबाल जी से शुरुआत करा रहे हैं, ये कब से करा रहे हैं आप? बस सर विद इन डेज जो है जो ही सीओ साहब से अप्रूवल हमें मिलती है तो हम इनको भेज देंगे वहाँ। चलिए ठीक है सर। ठीक सर ठीक। तो ये थे मेरे साथ जेडीओ मिस्टर हफीजुल्ला और उनके हमारा सीनियर एहलकार जिन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि अगर हमें हिंदी का टीचर नहीं मिलता तो हम उर्दू पढ़ाएंगे, अगर उर्दू का नहीं मिलता तो हिंदी पढ़ाएंगे। आखिर में ये समाधान उन्होंने ये आश्वासन जताते हुए जताया कि हम जो है जल्द से जल्द जो है यहाँ पर हिंदी का भी जो है समाधान निकालेंगे, जितना जल्द हो सकेगा हम यहाँ पर जो है हिंदी और उर्दू का टीचर जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। उसके साथ ही टीचरों की जब संख्या अगर थोड़ी बहुत कम रह जाती है तो हम इनको अल्टरनेट डेज पे या अल्टरनेटली इनको जो है सब्जेक्ट जो है वो कवर कराने की कोशिश कराते हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, आप देखते रहे VD न्यूज़।